रिसेंटली अंकित गुप्ता फराह खान के यूट्यूब चैनल पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर फूड व्लॉग बनाया था। नाउ इस फूड व्लॉग की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फराह खान ने कुछ ऐसे हिंट्स दिए थे जिससे क्लियरली पता चलता है कि अंकित गुप्ता और प्रियंका चौधरी रिलेशनशिप में थे। हाँ यार, मुझे कोई अभी तुझे अलोन टाइम चाहिए। जब तू बिग बॉस में गया था तभी तू अलोन था? तब मैं अलोन था, पक्का? बिल्कुल क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज थे। अलोन होता हूँ तो मैं बोलता हूँ अलोन हूँ। हाँ। और मैं अगर नहीं अलोन होता हूँ तो मैं बोलता हूँ नहीं। तो अभी तक ना ये सिर्फ ब्लेम लगाए जाते थे कि शायद अंकित गुप्ता और प्रियंका चौधरी एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे और रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है। लेकिन थोड़ी क्लैरिटी इस मैटर पे देखने के लिए मिलती है इस ब्लॉग के थ्रू। एक यूज़र ने कमेंट लिखा था, फराह मैम को अच्छे से पता है अंकित के साथ क्या चल रहा है और लुक्स डिप्रेशन अंकित बट फराह मैम इज़ डूइंग एवरीथिंग टू मेक हिम हैप्पी एंड मोरल सपोर्ट। ऑल्सो फराह मैम कॉल्ड साइजी सर सरप्राइज अंकित सर। इस कमेंट को फराह मैम ने लाइक भी किया है एंड ऑल्सो रिप्लाई भी किया है। एक और कमेंट था जिसमें हमारे लिए लिखा हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, देखिए क्या लिखा है। ये ऐसे एक नहीं बहुत कमेंट्स है ऐसे जहाँ पे ऐसा लगता है कि साजिद और अंकित की बहुत अच्छी दोस्ती होती थी बिग बॉस हाउस में। ये दोस्ती इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये आपको इस व्लॉग्स के थ्रू पता चलेगा जहाँ पे साजिद स्पेशली अंकित से मिलने के लिए आए थे एंड ये दोनों बहुत अच्छे से अंकित का ध्यान रखे थे। इसी व्लॉग में अंकित ने ये रिवील करा कि उनको रिसेंटली एक पैनिक अटैक पड़ा था जिसकी वजह से उनको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ी। गैस्ट्रिक एंड पैनिक अटैक। ओह गॉड। उसकी वजह से आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। ब्रेथलेसनेस होती है, पैल्पिटेशन होती है, बीपी बहुत शूट अप हो जाता है, फील्स लाइक कभी भी ऐसे सांस आना बंद हो जाता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट लास्ट ईयर दिसंबर में प्रियंका की भी ओमेरिया से सिस्ट रिमूवल सर्जरी हुई थी। सो इन दोनों की हेल्थ को इफ़ेक्ट हुआ था, लेकिन प्रियंका की सर्जरी तब हुई थी जब अंकित उनके साथ थे। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, अंकित और प्रियंका पहली बार उड़ारियाँ के सेट पे मिले थे। दोनों ने इस शो में काम किया था एंड इस शो को करते टाइम इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी एंड ये दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स उस टाइम पे नहीं थे। जिस टाइम मुंडेरिया पे काम कर रहे थे ये लोग, 6 महीने तक इनके बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अंकित एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, उन्हें ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। इसके बाद उनकी हम देखते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनती है। उड़ारियाँ शो कंप्लीट होने के बाद ये दोनों ही हमें बिग बॉस शो में नज़र आते हैं एंड यहाँ पे इनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था। वो बंदी होती कौन है बीच में बोलने वाली भाई? और तू चुप बैठा है, तू चुप बैठे जो वो बोल रही है बीच में। मेरा हाथ में दर्द हो रहा है वरना मैं जा रही हूँ। यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिलता है कि प्रियंका अंकित के लिए फीलिंग्स रखती हैं, पर अंकित का क्लियर स्टैंड है कि उनको कमिटमेंट नहीं पसंद एंड प्रियंका शादी चाहती है लेकिन अंकित शादी नहीं चाहते। इवन दो अंकित ने क्लैरिटी दे दी थी अपने रिलेशनशिप को लेके, उसके बाद भी इन दोनों के साथ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला क्योंकि जोड़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। इनके फैंस हमेशा साथ में देखना चाहते थे इन दोनों को। बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन के रहे। बिग बॉस में अंकित सिंगल थे लेकिन बिग बॉस के बाहर आने के बाद इन दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहा ये इन्होंने कभी भी रिवील नहीं करा। लेकिन उस टाइम पे जिस तरीके की फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिख रही थी उससे क्लियरली पता चल रहा था कि शायद ये लोग डेट कर रहे हैं। लेकिन 2025 में साल के स्टार्टिंग में ही प्रियंका ने अंकित को अनफॉलो कर दिया एंड सेम चीज़ अंकित ने भी प्रियंका के साथ की। यहाँ पे अगेन एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोस ऐसे पोस्ट डाले लाइक शी डोंट केयर। इस वजह से उनको ट्रोल किया गया बहुत ज़्यादा। एक और शो आता है उनके बाद इनका, तेरे हो चाहे हम, जिसमें शगुन और रवि दुबे दोनों अनाउंस करते हैं दैट प्रियंका और इनके थी लीड रोल प्ले करेंगे एंड इसकी लॉन्च पार्टी में भी दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन बाद में अंकित शो से हट जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि शो लॉन्च हो गया था, उसके पोस्टर रिलीज़ हो गए थे एंड इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अंकित बैक ऑफ कर देते हैं। उस टाइम पे इसका रीज़न अंकित ने यही दिया था कि वो अभी अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं। इसके बाद प्रियंका का एक लड़के के साथ वीडियो वायरल हो जाते हैं, हाँ जी, जिसमें वो डांस कर रही है एक वीज़ा में। नाउ ये जो लड़का होता है इनके साथ उसका नाम है हर्ष करीवाल। ये एक वेटरनरी डॉक्टर है एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है। जिन लोगों ने प्रियंका को बिग बॉस में फॉलो किया है उनको पता होगा कि प्रियंका बिग बॉस में एक डॉक्टर के बारे में बात करती थी।
तो यही वो डॉक्टर है जो ही इज़ द वेटिनर। तो सबको यही लगता है कि शायद ये वही है जिसके बारे में प्रियंका बात करती थी। इसके बाद प्रियंका और अंकित के फैंस को बहुत बुरा लगा। अब अंकित को भी एक मिस्ट्री गर्ल्स के साथ स्पॉट किया गया है। वी डोंट नो ये कौन थी, लेकिन अंकित ने मीडिया वालों को वार्न किया कि अगर उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में उन्होंने रिवील करा, कुछ भी ह्यूमर्स उड़ाए, तो वो केस कर देंगे। तो अभी ना प्रियंका ने अपना पूरा फ्रेंड सर्कल चेंज कर दिया है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई देते, ना ही एक दूसरे के बारे में बात करना पसंद करते हैं। ऑल्सो फ़राह खान के साथ वो जो अंकित का व्लॉग आया था, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर होती गई। इवन दो उन्होंने डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बट जब प्रियंका का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद प्रियंका को चीटर बोला गया। प्रियंका इतने टाइम तक अंकित के पीछे रही, इतने टाइम तक वो अंकित के लिए क्या फ़ील करती हैं ये बताती रही। अंकित के अकॉर्डिंग, उनके प्राइवेट लाइफ के अकॉर्डिंग क्या होता है ये किसी को नहीं पता और ना ही कभी पता चलेगा। ऑब्वियसली फैंस को तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता किसने किसको चीट किया। ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका पे चीटिंग के एलिगेशन लगे। इससे पहले इनके एक एक्स ब्लैकमेट थी इशिका गुप्ता, वो एक डिज़ाइनर है, उन्होंने प्रियंका पे ब्लेम किया था, उनके डिज़ाइन से स्टील करने का एलिगेशंस लगाए थे। प्रियंका ने बीच रफल लहंगा पहना था जिसको इशिता ने क्लेम करा था दैट ये डिज़ाइन उनकी फ़ैशन लाइन के लिए एक्सक्लूसिव बनाया गया था। एंड इशिता ने उस टाइम पे प्रियंका की रियल एज लीक करने की भी फैमिली गर्ल है। जब वो रिलेशनशिप में आती है तो वो एक फैमिली भी चाहती है, और दूसरी तरफ मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और ऐसा इंसान हूँ जो शादी जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। अभी 1 साल हो गए इन सब चीज़ों को। इट सीम्स लाइक ये सब इशिता ने लाइमलाइट में आने के लिए बोला था, क्योंकि इसके बाद वो केस करती हैं या नहीं करती हैं कुछ भी मालूम ही नहीं है। अंकित ने अपने और प्रियंका के रिलेशनशिप के बारे में कहा था कि मैं अपने और प्रियंका के रिश्ते को दाग या लेवल नहीं देना चाहता, क्योंकि हम खुद भी इस रिश्ते से यही जानना चाहते हैं। मैं तब अपने रिश्ते को नाप दूंगा जब हम दोनों ही ये चाहते हैं। प्रियंका बहुत ही एक इमोशनल गर्ल है, वो एक फैमिली गर्ल है। जब वो रिलेशनशिप में आती हैं तो वो एक फैमिली भी चाहती हैं। और दूसरी तरफ अंगी गुप्ता वो है जो इंडिपेंडेंट है और शादी जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। जब वो इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, तो वो ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में पड़ना नहीं चाहते हैं और उस खास रिश्ते और दोस्ती को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आया था अंकित का। एंड अभी ये जो चीज़ चल रही है ना वो इस स्टेटस के बिल्कुल ही अपोजिट चलती है, क्योंकि इनका रिश्ता ऑब्वियसली ख़राब हो चुका है। तो अगर अंकित के दिमाग में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि उन्हें रिलेशनशिप में नहीं आना था, प्रियंका से केवल फ्रेंडशिप चाहिए थी, तो इतना बड़ा सीन उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। एंड इनके जो फैंस हैं इनको कंसर्न लेके इतना ज़्यादा हैं, उनको कोई क्लैरिटी प्रियंका और अंकित के थ्रू कुछ नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों आपको कैसी लगती है इन दोनों की जोड़ी साथ में, और ये लोग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों को मिलूँगी कल वीडियो में। थैंक